हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबुलस एडू। दोस्तों, विक्रम बैच एसएससी जीडी के लिए हमने डिज़ाइन किया है जिसमें हम करवा रहे हैं आपकी मैथ की क्लासेस। और हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आपका कोई भी सवाल अगर जीडी में मुश्किल भी आ जाए तो छूटेगा नहीं। आपके कंधों से अब सितारे दूर नहीं, वो वर्दी जो आप पाना चाहते हैं वो आपसे कतई दूर नहीं। ध्यान ये है कि मैथ की क्लासेस जो कि बहुत ही मुश्किल लगती हैं स्टूडेंट्स को, हम बहुत ही आसान तरीके से आपको करवा रहे हैं और आप उसका नतीजा भी आपको मिल रहा है। आप हमें व्हाट्सअप करते रहते हैं, मैसेज भेजते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि आप लोगों को उन क्लासों से इतना फ़ायदा आ रहा है। एक स्टूडेंट तो हमें बताया कि उसका अब कोई सवाल उसे परेशान करता ही नहीं है क्योंकि उसे हर सवाल अब अच्छे से आता है। और एसएससी का ही नहीं दोस्तों, अगर आप क्या है सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की भी कर रहे हैं, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर इन वीडियोस को देखेंगे तो हिंदी माध्यम के छात्रों को कोई भी सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि परेशान करे। और अगर कोई परेशान करेगा तो हम तो हैं ही आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए, चीज़ें समझाने के लिए, आपको सब कुछ बताने के लिए। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, लेकिन मैं बता दूं अभी हम क्या कर रहे हैं, अनुपात समानुपात, उसकी आज ये दूसरी क्लास है। लेकिन आप लोग जो 5 टॉपिक पहले हो चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उन सभी को देखते आइए, सभी को सॉल्व करते आइए, ठीक है। तो इससे ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। कोई भी सवाल वो आपको दिक्कत नहीं देगा। हम जल्दी जल्दी करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे अपनी सैटरडे संडे को क्लासेस करेंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है और आप लोगों के डिमांड के ऊपर भी ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप लोगों को कितनी क्लासेस चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। अब आप लोग ही अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखाओ, इसीलिए तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करवाओ और भी अपने जो दोस्त हैं, यार हैं, उनको बताओ कि यहाँ से पढ़ सकते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनके लिए भी आसान हो। इस तरह से मिलके आगे बढ़ते हैं। देखो, दोस्ती यारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी का फ़ायदा करो, है ना। वो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी हो। चलिए, ये तो ज्ञान हो गया। अब अपनी क्लास पे आ जाते हैं। हमारी क्लास क्या है दोस्तों, हम कर रहे हैं अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात। उसमें मैंने आपको एक तरह का सवाल करवाया, अभी उसी तरह का जो कल की क्लास में हमने किया था। आज एक और सवाल मैं आपको दूंगा और आप लोग क्या है उसे घर से करके आएंगे, ठीक है। मैं करूंगा, उसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आप लोग उसका अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सवाल है दोस्तों आपके लिए कि अगर क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है ना, अगर A अनुपात B, इसकी वैल्यू है आपकी 4:7 की, ठीक है, और B अनुपात C, इसकी वैल्यू है आपकी 5:6 के, और C अनुपात D, इसकी वैल्यू है आपकी 4:3 की, और आपका D अनुपात E, देखो E तक चला गया, इसकी वैल्यू है आपकी 13:7 है। तो अगर ये बात है तो आपको बताना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताएंगे। बिल्कुल, मैंने बोर्ड चेक कर लिया, बहुत सही से आ रहा है, क्लियरिटी से दिख रहा है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इस क्लास को यहाँ से भी प्रश्न लिखता तो भी आपको समझ में आता, तो यहीं से लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए कीजिए। चलो, मैं आप लोगों को, देखो इसका आंसर जिसको नहीं है, ऑप्शन मैंने दिया नहीं क्योंकि पिछली बार क्या किया था, ऑप्शन से आपको बता दिए थे कैसे निकालते हैं। लेकिन मैं ये इस बार ये चाहता हूँ कि आप लोग करें, प्रैक्टिस भी हो जाए। ऑप्शन से तो निकाल दोगे, चलो मैं आपको ना ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन भी इसके बड़े अजीब से हैं। आपका जो है ना, ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन नहीं, आंसर बता देता हूँ। आंसर जिसका मैच करवाए, देखिए ये आना चाहिए, 520 रेशो 910 रेशो 1092 रेशो आपका 819 रेशो 420, ठीक है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल बता दिया, इस तरीके से आप करेंगे और आंसर कैसे निकालना है आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं, तो ऑप्शन से कैसे निकालोगे, ठीक है। इस प्रश्न को इधर से शुरू करूंगा मैं। चल, अब देखिए दोस्तों, इसी वाले सवाल में हमको कई बार
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई इतना लंबा पूछता नहीं है, हमसे बस पूछ लेगा ए अनुपात। जैसे मैं सवाल उस समझाता हूँ आपको। जैसे सवाल ये है आपका प्रश्न कि ए अनुपात बी इसकी वैल्यू है आपकी 25:16, ठीक है, और बी अनुपात सी इसकी वैल्यू है आपकी 36:125, और आपका सी अनुपात डी इसकी वैल्यू है आपकी 64:27, ठीक है। तो आपको बताना है, तो ए अनुपात डी आपको ये बताना है, ठीक है, ये करना है। अब आप लोगों को निकालना तो क्या होगा, देखो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, निकालना तो हमें वही उत्तर होगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। निकालना तो हमें वही उत्तर है जो चाहते हैं, ए अनुपात डी। लेकिन ए अनुपात डी निकालने के लिए हमें ए से लेकर डी तक हमें क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना आता है। तो हमें क्या पूरा जब निकाल लेंगे तो ए और डी को देख लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। हमें बस ए और डी को देख लेना है, बी और सी को नहीं देखना है। तो दोस्तों अगर आप देखो, अगर आप समझो, तो मुझे बी अनुपात सी अनुपात लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत है ही नहीं। कैसे? मुझे तो बस ए और डी चाहिए, बी अनुपात सी अनुपात तो पूछा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आपको जो निकालने का तरीका से बताया कि अगर ये मेरा 25 होगा तो बाकी सब 16 होंगे। बताइए, बाकी सब 16 होंगे तो मैं यहाँ पे 16 लिख दूंगा, इनको लिखूंगा ही नहीं, इनको छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इनको लिखूंगा नहीं, इनको छोड़ दूंगा। चलो ऐसे समझो इस बात को। अच्छा चलो आपको समझाने के लिए अभी बी अनुपात सी लिख ही देता हूँ अभी, है ना, आगे हम इसको हटा देंगे। अब बीसी की बात करो, 36 और 125, अगर इसको मैं 36 लिखूंगा तो यहाँ 125 लिखूंगा तो डी क्या हो जाएगा सर, ये भी 125 हो जाएगा और ये भी 36 हो जाएगा। याद आया कुछ? ये मेरा 36 और 125 लिखूंगा तो इसी 25 को लिख दूंगा, लेकिन ये बीच वाला लिखने की ज़रूरत जब है ही नहीं तो सर लिख ही क्यों रहे हो, हमें तो इनसे मतलब है, ठीक है। अब सोचो सी और डी दे रखा है, तो सी अगर तुम्हारा 64 है, डी है 27, तो क्या यहाँ भी 64 लिखोगे? बिल्कुल लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए सर, इनका अनुपात चाहिए बीच का, बस ए और डी का चाहिए, तो बी और सी चाहिए ही नहीं। तो देखो हमने लिखा भी नहीं, तो इसको उड़ा दो क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब काटना है, आराम से काटते जाओ, देखो आंसर आ जाएगा। 16 से कटा एक बार में, 16 4 बार में कटा, 25 कटा एक बार में, ये कटा आपका 5 बार में। अच्छा 9 से कटा तो ये 3 बार में, 9 से कटा तो ये 4 बार में। तो रेशो क्या आया? रेशो आया आपका दोस्तों 16:15। अरे ये अनुपात पहले लिखा था, है ना, 4 चुनी 16, 5 × 3 15। तो ए और डी से निकाल लेंगे भाई, बी और सी क्यों लिखें? हालांकि उनकी वैल्यू यहाँ पे क्या आती है इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाकी क्यों लिखें? क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं, फालतू में क्यों इतना लंबा निकालोगे यार, बस 2 निकाल दो, आसानी से काम हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और सवाल लिखता हूँ, है ना, ऐसे ही एक सवाल और लिखता हूँ, आप करो, ये अनुपात बदलता हूँ, रुको, कोशिश करो। अच्छा ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, है ना, कोशिश करो, कोशिश कैसे करेंगे हम, 16:125 है, ठीक है, और बी सी है आपका 3:4:3:64। सी रेशो डी कितना है आपका 50:49, और आपका डी रेशो ई कितना है आपका 25:72, 72। और अरे यही रेशो एफ भी दे रखा है, देख रहे हो तुम कहाँ तक जा रहे हैं? अरे जाने दो यार, आप लोगों को सब कुछ आता है अपने आप पे वो। तो ए रेशो एफ बताओ, है ना, कहीं तक जाने दो। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कोई क्लियरिटी की दिक्कत नहीं है, तो घबराना किसी चीज़ से नहीं, समझ गए? तो आपको किसी भी चीज़ से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
चलिए, क्या करना है हमको निकालना है कि हमें निकालना है ए और आपका रेशो एफ। तो क्या मैं बी सी डी ई लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, लिखना भी मत। ए पे देखो, पहले ए है 16, तो इसके बाद 125 आगे चला जाएगा, ये लिख दो 125, है ना। कैसे वो समझो, बी को भी लिखता है 125 125 125 125, एफ को लिखता है 125, उसको वही रख दो। बी सी, अगर बी सी इधर है तो इधर क्या आ जाएगा आपका 343, इधर क्या आ जाएगा आपका 64, ठीक है। सी डी भी आपका इधर आ जाएगा आपका 50 और इधर आ जाएगा आपका 49। डी डी भी है नहीं, तो ये है मेरा 25 और ये है मेरा 72। ई एफ, अब आ जाओ, ई एफ में ई कितना है 125 और ये आपका ये कितना है 36, ठीक है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ए जहां पे ए है उसे उतना रखो, बाकी जो एफ निकालना है आपको तो बाकी दूसरी वैल्यू वहां रख दो। सी और डी और बी सी इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो ऐसा करो, ए बन गया आपका बी, सी बन गया ये देखो इतना ही आ गया, सी डी 50 49 तो 50 49, डी ई 25 72 तो 25 72, ई एफ 36 125, तो आपको एफ की वैल्यू दे दी 125, तो ये 36। अब क्या करेंगे सर, इनका रेशो निकालेंगे, इसका मतलब इन दोनों में जो भी चीज़ें समान है उनको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो चलो, देर किस बात की, शुभ काम में किस बात की देरी, ये अनुपात निकालना। 36 कटा 1 से, ये कटा आपका 2 से, है ना। 25 125 दो बार आया भाई। अच्छा, यहाँ पे भी 125 है, वहाँ पे भी 125 है, ठीक है, होने दो। अच्छा, आप करोगे 49 कटेगा 1 से, ये कटेगा आपका 7 से, क्यों 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, है ना। अब किससे काटोगे, अब सर काट दो सर, 16 कटा 1 से, 64 कटा 4 से। अब किससे काटोगे, 25 से काट दो, 25 से कटा और ये बटा आपका 5 से काट दो, 5 से कटा तो ये बन गया 10 है सर, तो इसको भी 5 से काट दो, तो ये आपका 2 भी कट गया, है ना। 2 से काटा, सॉरी 5 से नहीं काटा, 2 से काट दो तो 5 बन गया, ये बन गया। अब कुछ कटने वाला बचा है क्या, अरे 125 है, इसको भी काट दो ना। इसको काट दो तो ये बन गया आपका 25। अब क्या बचा है दोस्तों, देखो बचा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 बचा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 बचा है, यहाँ क्या बचा है 4 और 25, यहाँ बचा है 100। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए अगर मेरा 7 है तो एफ मेरा 100 है ना। ए अगर मेरा 7 है तो एफ मेरा 100 है, बस, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका हो गया, अब इस तरह के समझ गया। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं और सवाल लेता हूं। अब आपको ये सब निकालना आ गया। अब अलग तरह के सवाल करते हैं। अलग तरह के सवाल क्या, देखो अब आपको ना a प्लस बी और इस तरह की चीजें समझाता हूं। अलग सवाल क्या दोस्तों, ये है, अगर a प्लस बी का रेशो आपका b प्लस सी का रेशो और आपका c प्लस a का रेशो, अगर ये आपको दे दे 5:6:7, ठीक है, ये दे दिया, और आप में ये कहे अगर, तो अगर तथा a प्लस बी प्लस सी ये हमारा 45 के बराबर है, तो c बताओ, है ना, c बताओ कितना होगा। अब आपका एक इस तरह का सवाल आता है जो कि हमें तो परेशान नहीं करेगा और आपको तो क्यों करेगा भाई, आप तो हमसे पढ़ रहे हो ना, आपको कैसे, किसकी मजाल आपको परेशान कर दे, कौन सवाल में इतना दम है,
किसी में है क्या? नहीं। तो अब आपका जब किसी सवाल में दम नहीं है तो सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात में अगर चीजें दे रखी हो तो इसका मतलब होता है कि सर अगर मेरा a प्लस बी 5 है तो b प्लस सी 6 होगा और c प्लस ए 7 होगा। शुरू में बताया मैंने आपको कि सर अगर मेरा a प्लस बी 5 है तो b प्लस बी 6 होगा और c प्लस ए 7 होगा। आपको मैं बहुत ही सोच की एक बात बता रहा हूँ, जब भी कभी आपको एसएससी के पेपर में a प्लस बी दे रखा हो, b प्लस सी दे रखा हो, c प्लस ए दे रखा हो, a प्लस बी दे रखा हो, b प्लस सी दे रखा हो, c प्लस ए दे रखा हो, आप इन तीनों को जब जोड़ोगे ना तो आपका 2a 2b और 2c निकलेगा। मैं समझाता हूँ कैसे, और उसी से आपकी वो चीज़ आएगी। समझो कैसे। आपका क्या है, इसका मतलब तो हम समझ गए। इसका मतलब अगर हम समझ गए तो मेरा a प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, b प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 और c प्लस ए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। चलो अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना जब भी a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए देना पक्का सबको जोड़ना होगा, पक्का सबको जोड़ना ही होगा। चलिए जोड़ते हैं। तो आपको a देखो a जुड़ेगा इन सबसे। a कितनी बार है दोस्तों, a एक बार आया, a 2 बार आया, तो 2 बार a का मतलब सर 2a। b कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 बार b का मतलब 2b है ना। और आपका c कितनी बार आया, c और c 2c। तो ये कितना बन गया आपको, इसको भी तो जोड़ोगे, एक तरफ जोड़ के छोड़ तो नहीं दोगे। 5 6 11, 11 7 18, ठीक है। तो आपका 2a 2b 2c कितना बना, देखो a प्लस b प्लस सी, मैं क्या कर रहा हूँ सब में 2 है तो 2 को बाहर लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू आपका 18, ठीक है। चलिए इसका मतलब a प्लस b प्लस सी कितना होगा दोस्तों 18/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपकी 9, ठीक है। 9 इसका मान हो गया, लेकिन कहाँ से, रेशो से। असली मान तो 45 है, हमने तो 9 लिया। अब बात को समझो, हमने क्या निकाला, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। अब यहां से समझो, मुझे c की वैल्यू दे रखी है। अगर मुझे c की वैल्यू सॉरी दे नहीं रखी, पूछी गई है। अगर c की वैल्यू पूछी गई है तो अगर मुझे a प्लस बी पता हो तो c निकल जाएगा। अगर a प्लस बी पता हो तो c निकल जाएगा। यहां देखो, अगर मुझे c पूछा गया है, a प्लस बी पता हो तो c निकल जाएगा। a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है मेरा 5, तो ये अगर 5 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो c कितना आ गया 4। लेकिन अगर अभी उत्तर में 4 मारोगे ना तो गलत जवाब होगा, 4 मारोगे तो गलत जवाब होगा, ये याद रखना। क्यों, मैं समझाता हूं। उनका a प्लस बी प्लस सी कितना है 45, हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना है 9। तो फिर वही जो प्रतिशत में सिखाया था, जो हमारा 9 है क्या वही 45 के बराबर है। जो हमारा 9 है, प्रतिशत की क्लास याद है कि नहीं याद है, जो हमारा 9 है वो उनका 45 है, तो c हमारा 4 है, तो c कितना होगा, अगर जो हमारा 9 है वो उनका 45 है तो c हमारा 4 है, तो c कितना होगा 45/9 इंटू में 4, 9 कटा 1 से, 1 कटा 5 से, 5 चौके 20 हो गया बस। तो c की वैल्यू कितनी है सर 20 है, c की वैल्यू यही वैल्यू है। इसी पे घबरा रहे थे हम, है ना, कि क्या पूछ दिया। घबराना मत, ठीक है, जज्बे के साथ लड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ के आएंगे सब कुछ। एग्जाम ही तो है, इम्तहान ही तो है, ठीक है। चलो अगर ये आप समझ गए तो थोड़ा एक सवाल मैं फिर देता हूँ। अगर समझ गए तो इसी तरीके से आप लोग करना, समझना। इसी तरीके से आप लोग समझना, करना। प्रश्न ये है कि यदि नहीं
कुछ याद आ गया? छोड़िए। P प्लस क्यू रेशो Q प्लस R रेशो, देखो वैसे तो ब्रैकेट में डाल दिया करो क्योंकि सबके रेशो की बात कर रहा है वो, अकेले के नहीं, और R प्लस P रेशो ये बराबर है आपका 6:7:8 के। तो यदि हो तो क्या करना है आपको? हो और लिखो यार, इस पे सवाल भी मैं क्या लिख रहा हूँ, और P प्लस Q प्लस R 14 हो, ठीक है, तो R क्या होगा? ठीक है, R आपका क्या होगा ये बताना है। सवाल बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी दिख रही है, तो आप लोगों को बताना है क्लियरिटी के साथ चीज़ें समझ के, है ना, क्लियरिटी के साथ चीज़ें समझ के। चलिए फिर बताइए, बिल्कुल जैसे किया था वैसे करेंगे। सर ने क्या कहा था कि सर आपने कहा था कि इसका मतलब क्या है कि P प्लस क्यू कितना हो गया 6, Q प्लस R कितना हो गया 7, R प्लस P कितना हो गया 8। ये क्या है? P प्लस क्यू कितना हो गया हमारा 6, Q प्लस R कितना हो गया हमारा 7, और R प्लस P कितना हो गया है आपका 8। जब भी ऐसी श्रृंखला दिखे तो क्या करेंगे सर? सबको जोड़ देंगे। अब बार बार जोड़ोगे तो ये देखो, एक याद रखना, बार बार जोड़ोगे तो वही आएगा 2P 2Q 2R, वही बार बार आएगा। तो क्या करो, तुम्हें मालूम है सबको जोड़ने से 2P 2Q 2R आ रहा है, तो सीधे इसको लिख देना 2P प्लस Q प्लस R, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 13 और 8 21। ठीक है, 13 और 8 21। यहां से देखो, यहाँ से वैसे तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन सबको जोड़ो और 2 से भाग दे दो, वही P प्लस क्यू की R होगी, वही आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। P प्लस क्यू प्लस R कितना हो गया 21/2, ठीक है, 21/2, इसको लिख लो आप, ये हो गया मेरा 10.5, ठीक है, 10.5 हो गया। ये 21/2 ही रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यू पॉइंट में लेके आऊँ मैं, पॉइंट में जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं है। P प्लस क्यू आ गया। अब ये याद रखना, उनका P प्लस क्यू प्लस R वो है, लेकिन अभी हमें इससे R निकालना है, ठीक है, R निकालना है, तो R को समझो, पहले R समझते हैं। अगर मेरा P प्लस क्यू प्लस R 21/2 है, तो मुझे अगर P प्लस क्यू पता हो अपने हिसाब से तो R निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो मेरा P प्लस क्यू कितना है दोस्तों? देखो P प्लस क्यू प्लस R कितना हो गया आपका 21/2। P प्लस क्यू का मान कितना है 6, तो मुझे इसका मान पता है, ये है 6। इसमें अगर R जुड़ रहा है तो ये बन रहा है 21/2। ऐसा मत समझना दोस्तों कि R ही पूछ रहा है, P पूछ लेता तो देखो, अगर हमसे P पूछ लेता तो Q और R निकालते, अगर वो हमसे P पूछ लेता तो Q और R निकालते। Q प्लस R कहाँ से आया? ये आया 7, तो वो निकल जाता। अगर 7 किलो डालते तो भी निकल आता। अगर RP पूछा था, R और P, हमसे Q पूछा होता तो R और P डाल देते। जिसको पूछा है उसको छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू डाल दो। ये हो गया। तो R की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 21/2 माइनस 6। ये क्या हुआ हमारा? 21/2 6 माइनस 21 माइनस 6 × 2 12/2। इसका मतलब 9/2। ये किसकी वैल्यू आएगी दोस्तों? हमारे R की आएगी। अब लेकिन ये R की आए कहाँ से? वो तो हमने जो औसत लिया था, औसत नहीं, हमने जो आपका अनुपात लिया था उससे आया। असली में देखो, असली में हमने जो ये निकाला है, उन्होंने बोला है P प्लस क्यू प्लस R, असली में 14 होगा। ठीक है, असली में आपका वो 14 होगा, लेकिन हमें बोला कितना है? P प्लस क्यू प्लस R 21/2। ठीक है, 21/2 होगा आपका। तो क्या जो मेरा 21/2 है वो उनका 14 है?
वही जो मेरा 21/2 है वो उनका 14 है। मुझसे पूछा है तो r क्या होगा, तो मेरा r कितना है 9/2, तो जो मेरा 21/2 है वो उनका 14 है सवाल का। तो जो मेरा r है वो है 9/2, तो 9/2 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे 14 को भाग करेंगे 21/2 से और गुणा कर देंगे आपका 9/2 से। ठीक है, ये देखो 2 दोस्तों नीचे जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो 2 को हटाओ और यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दो, बात वही है। अब कटा 2 से 2 कट गया। ठीक है, 14 7 से कटा तो 2, ये कटा तो आपका 3, 3 से कटा तो ये कटा आपका 3, क्या बच गया, सब तो नीचे कट पिट गया। 3 दूनी 2 3 2 3 2 3 3 दूनी 6। तो हमारा r की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा r होगा 6। देखो अगर हमसे कुछ और भी पूछा होता ना p और q, बिल्कुल यही तरीका होता, आप लोग बस वैल्यू बदल देते। p पूछा होता तो qr की वैल्यू रख देते, तो p किया जाती, तो वहाँ पे p निकाल दिया जाता, है ना। ऐसा कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है यार, आप घबराना छोड़ो, सवाल आपसे धड़ाधड़ होंगे। तो इस तरह की चीजें भी आप समझ गए। अगर 3 अनुपात दे रखा हो तो क्या करते हैं। अब लो, अब मैं ऐसा लेता हूं जहां पे कुछ गड़बड़ हो रही हो, है ना, आपका पक्का कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, तो वो सवाल उन्होंने दिया है, अभी बताता हूं कैसे। है ना, अभी बताता हूं कैसे। देखो प्रश्न ये है कि a अनुपात b प्लस सी, ये है आपका कितना, देखो ब्रैकेट डाल नहीं रहा, वैसे डाल देना, डालना चाहिए भी, 2:5 है, लो लो यार डाल ही दो। ठीक है, और आपका b अनुपात a प्लस सी, ये आपका कितना है 3:7 है। तो आपको बताना है c अनुपात a प्लस सी कितना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब ऐसा करो, आप लोग इसकी वैल्यू सोचो तो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सोचो, सोचो सोचो, यहीं पे हूँ मैं, सोचो क्या कर सकते हैं इसमें वैल्यू है। जो इंटेलिजेंट थोड़ा समझते हैं वो थोड़ा मेहनत करें, अभी तक तो हम लोग चीज़ें देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इस सवाल को दिक्कत समझाता हूँ मैं, ऐसे सवालों में दिक्कत क्या आती है, आप लोग फंस क्या रहोगे, सर a की वैल्यू 2 है, मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे क्या है, तुम लोगों ने ये किया कि सर a अपॉन में, अनुपात का मतलब क्या है, a अपॉन में b प्लस सी, ये कितना है सर अपना 2/5, जाओ समझाता हूँ, और आपका b अपॉन में a प्लस सी, ये कितना है आपका 3/7। अब दिक्कत समझ रहे हैं, यहाँ पे परेशानी क्या है, बातचीत बराबर कैसे नहीं है। अगर मेरा यहाँ पे a 2 है तो b प्लस सी कितना है 5, अगर मेरा b 3 है तो a प्लस सी कितना है 7। देखो दिक्कत क्या है कि इसमें कंडीशन में देखो, अगर मेरा a में 2 मान लूँ तो b प्लस सी कितना है मेरा 5, और यहाँ पे अगर b को 3 माना जाए, b को 3 लिया जाए तो a प्लस सी कितना आ रहा है 7, यही लिया। लेकिन एक बात समझो, अगर मेरा a 2 है तो यहाँ पे a की वैल्यू रखना जरा, a अगर 2 है यहाँ पे a की वैल्यू रखना जरा, तो 2 प्लस c मेरा है 7, तो c क्या आएगा यहाँ से 5 आएगा। चलो दूसरी बात देखो, b मेरा 3 है तो b मैं यहाँ रखूँ तो ये क्या मिल जाएगा मेरा 3 प्लस सी इज इक्वल टू आपका 5, तो c कितना आ जाएगा 5 में से आपका 3 गया 2, अब c एक जगह आ रहा है 2, c एक जगह आ रहा है 5,
गड़बड़ है, गड़बड़ है, इसका मतलब ये चीज़ गड़बड़ है। समझ गए? यही गड़बड़ है। अब गड़बड़ को पकड़ा कैसे जाए? अब सर बार बार वैल्यू निकाल के तो देखेंगे नहीं, है ना। कुछ पकड़ने का कोई तो तरीका बताइए आप कि आराम से पहले ही पकड़ लें। क्यों इस गड़बड़ में फंसे? मैं समझाता हूँ। जब भी आप कभी ऐसे सवाल में फंसो ना कि सर अलग अलग वैल्यू आने लग जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहोगे, सी अपॉन में ए प्लस सी निकालने के लिए सी निकाल लोगे, जो कि मैंने आपको बताया सी निकालने का। तो ए तो दिख गया, सी निकाला तो दो दो वैल्यू आ गई, तो लोगे कौन सा? और वैल्यू वैसे भी जो सी है वो तो एक सवाल का ही सी है, बदलना तो नहीं चाहिए, यहां तो बदला था। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को समझना ये है कि हमेशा चेक करना, क्या इन दोनों को जोड़ो। यहां पे मेरा a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 प्लस 5 7 आ रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये b है और a प्लस सी में जोड़ो इसको, तो ये b 3 a प्लस सी 7, तो क्या हुआ मेरा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है मेरा? 7 और 3 10 आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, ये देखो a की वैल्यू 2 रखी, b प्लस सी की 5, तो a 2 और 5 7 बना। a और इसमें जोड़ा b की वैल्यू 3 रखी, a प्लस सी की 7 रखी, तीनों को जोड़ा तो 10 बन रहा है। गलती यही समझ में आ जाएगी आपको कि सर a प्लस बी प्लस सी यहाँ 7 है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ 10 है, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ कैसे ठीक करेंगे? मैंने आपको समझाया था अनुपात में भी, अनुपात में भी क्या कल की क्लास में, a रेशो b कुछ दे रखा हो, b रेशो c कुछ दे रखा हो और दोनों b बराबर नहीं हो तो हम बराबर करते हैं। तो यहाँ कैसे बराबर करेंगे? देखो सर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, एलसीएम कितना बनेगा? 70। तो मुझे इसको 70 बनाना होगा। अगर मुझे इसको 70 बनाना होगा तो इस पूरे को 10 से गुना करना होगा। मुझे इसको 70 बनाना हो, समझ गए ना? 7 और 10 का एलसीएम कितना है? 70 सिखाया था मैंने। तो मुझे 70 बनाना है, 10 को मुझे 70 बनाना है, तो क्या करूँगा? इसको 7 से गुणा कर दूंगा। अगर इसको 7 से गुणा कर रहा हूँ, क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि यहाँ भी गुणा करिए आप, b अपॉन में a प्लस सी, ये आपका है 3 अपॉन में 7, तो 7 से यहाँ भी गुणा कीजिए तभी जाके होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है 7 से गुणा, मतलब ये भी मेरा 7 से गुणा होगा और ये भी मेरा 7 से गुणा होगा। तो मेरा b प्लस सी, यहाँ चलो यहाँ a प्लस सी है, ये भी मेरा 7 से गुणा हो, तो ये क्या बन गया मेरा? 7 दिए 21 और नीचे आ गया 49, ठीक है। अब सेम यही काम इस पे भी करोगे। इस पे कैसे करेंगे? सर इस पे आपने 10 से गुणा किया है तो करो। तो a अपॉन में b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2/5, और इसको किससे गुणा करना है? ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, तो ये कितना आ गया? 20/50 आ गया। अब देखो, इसका मतलब अगर a मेरा 20 है तो b प्लस सी कितना है? 50, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बना? 70 बना। अब यहां पे देखो, b मेरा 21 है तो a प्लस सी कितना है? 49, तो मैं अगर दोनों को जोड़ूंगा 21 और 49 को तो कितना बना? ये भी 70 बना। अब बात ठीक है सर, अब a प्लस बी प्लस सी दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। जब वो दोनों बराबर हो गए तब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? सर जब बराबर हो गए ना, तो इसका मतलब a कितना है मेरा? 20, a हो गया मेरा 20, यहां से b ले लो, b कितना है मेरा? 21, b है मेरा 21। अब क्या आपको c निकालना होगा? c कहीं से निकाल दो, क्योंकि मुझे पता है इस रेशो को निकालने के लिए मुझे c चाहिए, a चाहिए और c भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो अब देखो, a प्लस सी कितना है मेरा? 49, यहीं से देख लो, a प्लस सी मेरा है 49, a कितना है आपका? 20, है ना। वैसे ज़रूरत नहीं है, a प्लस सी आपका 49 आ गया, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ही, तो a प्लस सी कितना है मेरा? 49, तो ये हो गया मेरा 49, यहाँ से c कितना आया? 49 में से 20 गया, इसका मतलब 29, c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 29। अब सब कुछ हमारे, जिस वक्त तुमने a, b और c निकाल लिया, उस वक्त कोई माई का लाला तुम्हें छेड़ ही नहीं सकता ये निकालने में, ठीक है। अब कोई तुम्हें परेशान ही नहीं कर सकता। कैसे? c कितना है तुम्हारा? 29, तो c को कितना रखोगे? 29। रेशो a प्लस सी, a कितना है तुम्हारा? 20, ये कितना? 29। वैसे भी a प्लस सी देखो 49 दिख रहा है मेरा, नहीं दिख रहा, तो a मेरा 20, ये 49, तो ये हो गया 29।
तो रेशो क्या आ गया 29:49। बस आंसर है ना, बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैं आगे कोई चीज़ रोक तो नहीं रहा, बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी से बड़े बड़े अक्षरों में आप लोगों को करके मैंने दिखाया और बताया। अब आप ये समझ गए तो बस एक सवाल आप करोगे, है ना, एक सवाल आप करोगे कोशिश, और ऐसे सवाल प्रैक्टिस भी करना, प्रैक्टिस बुक में आते होंगे मुझे मालूम है, ठीक है। देखो डॉक्टर को सब पता है कितनी बीमारी है तुम्हें, वैसे हमको सब पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं, तो हमसे बचोगे नहीं, जाओगे कहाँ छुप के। y रेशो x प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी वैल्यू है आपकी 2:3, ठीक है। और लो, और z अनुपात x प्लस वाई, ये है आपका 3:4, ये भी लो, ठीक है। तो बताओ ये आप बताओगे, तो बताओ x अनुपात y प्लस जेड ये आपका कितना होगा, ठीक है, ये आपका कितना होगा। अब आप लोग मुझे बताओ। क्या करेंगे सब, बिल्कुल वही सेम तरीका। क्या समझाया था आपने समझाया था कि यहाँ से y की वैल्यू मतलब लिख ले, तो चलो लिख के समझोगे तो अच्छे समझो, लेकिन एग्जाम में इतना लंबा मत लिखना, टाइम इतना नहीं होता। और z अपॉन में x प्लस वाई, ये कितना है आपका 3:4, ठीक है। चलो फिर सोचना क्या है, घबराना किस बात का, किसी बात से डर नहीं। ये क्या है मेरा, यहाँ पे चेक क्या करूँगा सर, x प्लस वाई प्लस जेड जरा चेक करना, तो क्योंकि उसमें समझाया था चेक करने को। तो x प्लस जेड कितना है मेरा 3, और y जोड़े तो ये कितना हो गया मेरा, ये है मेरा 2, तो ये है मेरा 3, तो कितना बन गया ये मेरा, ये बन गया मेरा यहाँ पे 5। यहाँ चेक करो तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ, x वाई प्लस x प्लस वाई ये है, z ये है, 4 है 3 है, तो यहाँ बना 7, गड़बड़ मिल गई। यहाँ तीनों का सम कितना आ रहा है 5, यहाँ तीनों का सम कितना आ रहा है 7, यहीं पकड़ लिया हमने कि सर ये गड़बड़ है, होना बराबर चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे, कुछ नहीं सर, हम क्या करेंगे 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना सिखा दिया, कितना आया 35। तो मुझे इसको भी 35 बनाना है, इसको भी 35 बनाना है। 5 को 35 बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको 7 से गुना कर दूंगा, इसको भी 5 से गुना कर दूंगा, ये भी 35 हो गया। अब यहाँ 7 से गुना करने का मतलब ये आपने जोड़ कहाँ से बनाया था, यहाँ से बनाया था। इसके गुणा करने का मतलब है आपको यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो कैसे गुणा करोगे, तो सर ऐसा है y अपॉन में x प्लस जेड इज इक्वल टू 2/3 है ना, तो यहाँ कर दिया 7 से गुना, यहाँ कर दिया 7 से गुना। लो अब इस पे आ जाओ, ये क्या है आपका, ये मेरा z अपॉन में x प्लस वाई है, तो z अपॉन में x प्लस वाई है, ये क्या बनेगा हमारा 3/4, 3/4। यहाँ किससे गुणा करना है 5 से, तो यहाँ कर दो 5 से, यहाँ कर दो 5 से। अब देखो वैल्यू क्या आई, इससे वैल्यू आई मेरी 15 और यहाँ आई 20, ये क्या है मेरा 14 और यहाँ आया 21। अब सही है। अब देखो इसका क्या मतलब, इसका मतलब z है आपका 15, y है आपका 14, x प्लस जेड है आपका 21, x प्लस वाई है आपका 20। हमें x प्लस वाई चाहिए, x रेशो वाई जेड चाहिए, मतलब हमें x y और z तीनों चाहिए। तो यहीं से देख लो दोस्तों, क्या देखना है, y आपका 14 तो यहीं आ गया, वैसे जोड़ के देख लो 14 और 21 कितना होता है 35, 15 और 20 कितना होता है 35, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। तो y तो हमें मिल गया यहाँ पे 14 है, z मिल गया हमें यहाँ पे 15 है। अब क्या निकालना है हमें, कुछ भी निकाल लो, हमें निकालना है x निकालना है। तो x कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो। x प्लस वाई कितना है आपका 20, जिसमें y है आपका 14, ठीक है।
x प्लस वाई है आपका 20, जिसमें y है 14, तो x क्या होगा, 20 में वो कर दोगे x आ जाएगा 6। नहीं तो x निकालना है तो यहां से भी निकाल लो, ठीक है, यहां से भी निकाल लो। सर x प्लस जेड है मेरा 21, x प्लस जेड है मेरा 21, z कितना है मेरा 15, तो x प्लस 15 21, तो x कितना आ जाएगा 6। आ गया। चलिए, अगर ये आपका आ गया तो बचता क्या है, मैंने क्या कहा, जहां तुमने वैल्यू सही सही निकाल दी उसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचता। हमें निकालना है x रेशो y प्लस जेड। तो x कितना है मेरा, x है 6, y कितना है मेरा, सर y है 14, z कितना है मेरा 15, बस। तो 6 रेशो 29 हो गया आंसर, काम बिल्कुल खत्म। आराम से आप लोग समझ गए। अब तो देखो यार, पूरे बोर्ड पे लिखता हूँ, बड़े क्लियरिटी से लिखता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी को कोई किसी प्रकार की अब दिक्कत आती होगी, है ना। अब तो पूरी क्लियरिटी के साथ लिखता हूँ, आवाज़ भी क्लियर आती है, कोई वो दिक्कत नहीं आती है। अब समझो, अब देखो इस प्रकार के सवालों को भी आप कर लोगे। अब एक आसान वाले सवाल बताता हूँ आपको, ठीक है। आसान वाले सवाल कैसे आएंगे, वो आएंगे रेशो निकालने के। देखो रेशो ही तो निकालेंगे, अनुपात ही तो हर जगह निकाल रहे हैं, तो सर निकालने को तो वही आएंगे, ये क्यों बोल रहे हैं रेशो निकालने को आएंगे। नहीं, कई बार क्या कुछ और भी आ जाता है। देखिए अब समझो आपको सवाल, अगर यदि आपको बोला जाए x अनुपात y है आपका 5:3, तो आपको ऐसा बोल देगा, तो ज्ञात करो। देखो 2-3 चीजें लिख देता हूं, क्या, 3x, पहला 3x प्लस 4y अपॉन में 2x माइनस 3y, ठीक है। दूसरी चीज बोल देगा वो आपको कि भाई तू ऐसा कर, ये ज्ञात कर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन एक ही बार समझाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ की, ठीक है। हाँ, तो यहां पे समझना यह है कि जब आपको उसने सिंगल अनुपात दे दिया, और एक बात का ध्यान ये रखना, यहां x है तो यहां x है, y है, मतलब x की पावर कितनी है, 1 है। यहां x की पावर 2 है तो y की पावर भी 2 है, यहां x की पावर 2 है तो y की पावर 2 है। अगर यही नहीं, अगर आपको मान लो ये भी लिखा होता, समझो मेरी बात को, ठीक है। जैसे मान लो आपको यही पूछा होता, चलो तीसरा सवाल बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस xy। अब समझो, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, x स्क्वायर है, मतलब 2 है 2 है। यहाँ एक्स वाई का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ भी पावर 2 है, मतलब आपकी जो पावर इसकी है वही पावर इसकी है, जो पावर इसकी है वही पावर इसकी है, और वही नीचे की पावर है, वही नीचे की पावर है। इसकी पावर 2 है तो यहाँ भी एक्स वाई एक पावर, मतलब आपका अलजेब्रा में ये 2 पावर है, एक एक्स की एक की, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि देखो, अगर मैं चलो एक तरीके से समझाता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझा देता हूं आपको। पहले मान लो अगर ये दिया ना, तो x अपॉन में y इज इक्वल टू आपका 5/3 है, यही है ना। तो आप ऐसा करो, इसको मान लो k, अगर मैंने इसको k मान लिया तो एक बात बताओ, मेरा एक्स वाई भी मेरा k बन गया। देखो इसको समझ लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आसान तरीका दूसरा बताऊंगा अभी, पर समझ लो इसको। अब तुम लोग कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं सर आसान ही बताओ ना, सीधे क्यों समझा रहे हो, समझाओ ना। अरे समझना भी ज़रूरी है, वो समझो कि क्यों है, इसलिए तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे आसान होता है। चलो इसका क्या मतलब होगा दोस्तों, इसका मतलब है x मेरा है, नीचे y है, y में रहेगा, ये मेरा हो गया ky, पहला। चलो दूसरा, अब ky, अब
k की वैल्यू आपको दे रखी है पर हमें मतलब नहीं है। अभी 5/3 को भूल जाओ, इसको रखो, ठीक है। और k की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, k की वैल्यू 5/3, ये भी है हमें पता है, k की वैल्यू 5/3 पता है। अब देखो अगर इसको निकालो तो अब तुम्हें x इक्वल टू के वाई, तो ये क्या है पहला 3x का मतलब x का मतलब है सर के वाई, फिर क्या आपको 4y दे रखा है, 4y का मतलब 4y अपॉन में 2x मतलब 2 इंटू में के वाई, नीचे में आपका है -3y, ठीक है। अब देखो y से y कट जाएगा, कैसे देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, वहाँ भी y को बाहर ले लूँ, ले लिया बाहर, तो क्या बचा मेरा 3k + 4 अपॉन में y बाहर लिया 2k - 3। अब ये y यहाँ भी है, y यहाँ भी कट गया, तो अब मेरा जो सवाल आया वो क्या बन गया 3k + 4 अपॉन में 2k - 3, और k की वैल्यू कितनी हमने मानी है 5/3, तो k को रखो 5/3 रखो, तो ये क्या हो जाएगा सर 3 इंटू में 5/3 प्लस में 4 अपॉन में 2 इंटू में 5/3 माइनस में 3। अब ये 3 यहाँ कट रहा है पर काटो मत, मैं बताऊंगा क्यों, है ना, अभी समझाने के लिए, अभी काटो मत। ये क्या हो जाएगा 15/3 प्लस में 4 अपॉन में 10/3 माइनस में 3। इसी को क्या लिखोगे तुम लोग, ये एलसीएम लोगे तो 15 + 3 चौके 12, एलसीएम ले रहा हूँ 4 4 3 का, ये हो गया मेरा 12 अपॉन में 3 अपॉन 10 - 9 अपॉन में 3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, कैसे, ये कितना हो गया मेरा 27/3 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 ऊपर चला गया और ये इसके नीचे अपॉन में 1। अब 3 से 3 काट दो, कितना हो गया 27/1। ये आया, तो इसलिए क्या है देखो हमने क्या कहा, मैंने ये y की टेंशन मत लो, ये तो हमेशा कट जाएगा, क्यों, जैसे ही तुम k लोगे तो हमारा बस वो जो कांस्टेंट है ना, क्योंकि हमने इसको माना k, तो xy भी मेरा k और 5/3 भी मेरा k, तो k कितना 5/3, लेकिन k की वैल्यू हम रखेंगे बाद में वो समझने के लिए। लेकिन सर क्या मैं इस सवाल को समझा रहा था कि इतना लंबा करेंगे, नहीं, मैं आपको ये समझा रहा था कि इस सवाल को हम इतना लंबा जाएंगे नहीं, क्योंकि जो y है ना वो हमेशा कटता है, तो y की अगर पावर सेम हो, जैसे वहाँ सेम पावर है, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, अगर सबकी पावर सेम हो तो आप आंसर को बिना इस मेथड के जाए भी निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे, अब समझाता हूं मैं, ठीक है, ये निकल गया, चलो समझाता हूं। देखो साफ मतलब क्या है, इसका मतलब है सर x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 3, इतना ही मतलब है इसका, ठीक है, कि x मेरा 5 है तो y है मेरा 3, x मेरा 5 है तो y है मेरा 3। तो बस आप लोगों को क्या करना है, जो भी पूछा है ना उसमें x को 5 y को 3 रख दो, जो भी पूछा है। पहला क्या है 3x, 3x का मतलब 3 इंटू में x कितना है 5, इसमें क्या जोड़ेंगे 4 इंटू y कितना है मेरा 3 अपॉन, नीचे क्या है 2x मतलब 2 इंटू में 5, माइनस में क्या होगा 3y का मतलब 3 इंटू में 3। देखो क्या आया 15 + 12 अपॉन में 10 - 9 कितना आया 27/1, वही आंसर आ गया जो हमने निकाला था। इतना लंबा क्यों जाए भाई, जो जैसा बोल रहा है वैसे रख दो, यही चीज़ यहाँ रख दो, तो इसका क्या मतलब सर 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये क्या होता है 25 माइनस में 9, ये कितना हुआ मेरा 34 अपॉन में 16। इसको काटना चाहो तो और काट सकते हो, ये कटा 2 से तो ये कटा 8, ये 17, ये कितना हो गया 17/8। काम खत्म। इस पे आते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स कितना है दोस्तों हमारा 5, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब 2 इंटू में x कितना है 5 इंटू में y कितना है मेरा 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस xy मतलब सर बस 5 रखो और 3 रखो। लो ये क्या बना मेरा 25 प्लस 10 30 अपॉन में 25 प्लस 15, आगे लिख दो। ये कितना हो गया मेरा 55 अपॉन में 40। अब ये 5 से कट रहा है तो काट भी दो। 5 से कटा 11, 5 से कटा 8, क्या आ गया आपका 11/8। देखा कितना आसान है? जरा सा भी मुश्किल नहीं है, जरा सा भी मुश्किल नहीं है। समझ गए? अब तुम लोग कहो सर आपने मार्कर रख दिया तो क्या पढ़ाएंगे नहीं? पढ़ोगे यार, जाओगे कहाँ? पढ़े बिना कहीं जाओगे? चेक कर लूँ ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सटीक सही, किसी प्रकार की दिक्कत नक्को भाई नक्को, ठीक है। चलो अगर ये समझ गए तो एक सवाल करो। ये तो समझ गए ना, देखो 3 सवाल तो यहीं पे एक साथ करवा दिए मैंने आपको। तो अब इसको समझ गए तो इस तरह का सवाल नहीं दूंगा, थोड़ा सा घुमाऊंगा, थोड़ा सा घूमूंगा लेकिन घूमना मत, थोड़ा सा घूमूंगा लेकिन घूमना मत। चलो सवाल है मेरा, यदि A/B 3/4 है तथा B/C 3/5 है, ठीक है, तो तो 3A प्लस B माइनस C रेशो 5A माइनस B प्लस 2C, ये क्या होगा? बताइए ये क्या होगा? अब वो गलती मत करना, कौन सी वाली कि सर A का मतलब है 3, B का मतलब है 4, वहाँ रख देंगे। नहीं, क्योंकि B का मतलब यहाँ 3 है, C का मतलब 4। अब B यहाँ 3 है तो C आपका है 4। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर? ये करने के लिए कि किसकी कितनी वैल्यू है, पहले निकालना पड़ेगा A/B/C। कैसे निकालोगे तुम लोग? कैसे निकालोगे वो जो भी है, मुझे सिखा चुका हूँ कि A/B दे रखा हो, B/C दे रखा हो, तो कैसे निकाला। एक मिनट रुक जाओ, कुछ और बताने वाला था। नहीं, कुछ और नहीं बताने वाला था वो अगला सवाल है। हाँ, A/B/C बताना है तो क्या करना है? देखो तुम लोगों को मैंने बताया कैसे निकालते हैं, साफ सा तरीका है सर। A/B 3/4 है तो क्या करो, ये लिखो 3, ये लिखो 4, और C नहीं दे रखा यहाँ से तो C को फिर लिख दो। B और C दे रखा है 3 और 5, आगे नहीं दिया तो ये लिख दिया 3। देखो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, क्योंकि मुझे पता लग गया इसको 12 बनाना है तो 4 से गुना करूंगा, तो मैं सीधे भी लिख देता था 20 12 और आपका 9 9 12 20 आ जाता। लेकिन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके देख लो। अब क्या करो, कुछ कट रहा है? नहीं सर कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पे भी नहीं कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर दो आप। तो लो 9 12 और आपका आ गया 20। मतलब क्या है दोस्तों, A मेरा अगर 9 है तो B मेरा 12 है, C मेरा 20 है। अब तीनों का रेशो आ गया। अब वैल्यू हमसे बस रेशो की पूछिए। देखो सबका पावर 1 है, सबकी पावर 1 है जो मैंने समझाया था। देखो नहीं भी हो चेक भी मत करना, तो आपको एसएससी ना इतने मुश्किल सवाल देगी नहीं कि पावर बदल दे, और पावर बदल के दे भी दे तो नहीं दे सकती वो, बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि पावर बदल के दे तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत दूसरी होगी, तो वो आपको नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो, तो आप बस ABC की वैल्यू वहाँ पे रखो। चलो रखो। तो 3A कितना है मेरा? 3A कितना मतलब A है मेरा 9, B है मेरा 12, C है मेरा 20। तो लिखूंगा मैं 3 इंटू में 9 प्लस B है मेरा 12 माइनस 20 रेशो का मतलब अपॉन ही लिख दो, जो भी बात है। रेशो का मतलब अपॉन भी होता है, लो अपॉन लिख दिया। 5A का मतलब A है मेरा 9, तो 5
इंटू में 9, माइनस में है बी है मेरा 12, प्लस है 2c, c का मतलब है 20, 2 से c, ये कितना हुआ 18 प्लस 12 20, 30 में से 20 गया 10 अपॉन में 18 में से 12 गया 6 इंटू में 40, 46 कर लो। 18 प्लस 12 30 में से 20 गया 10 और 18 माइनस ये 6 प्लस 40 46। अब कटेगा ये आपका 2 से कटा तो ये 5 और ये आया 23। कितना आ गया दोस्तों आंसर 5/23, मतलब 5:23 उत्तर होगा उसका। क्लियर, समझ गए। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, है ना। तो अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, जो एक अलग तरह के जो सवाल आते हैं वो होते हैं ये वाले। प्रश्न ये है कि यदि a/b आपका बराबर है c/d के, जो कि बराबर है आपका e/f के, और जो कि बराबर है आपका 3 के, मान लो हो तो a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ, ये क्या होगा। अच्छा, इसके साथ ही ना आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर कई बार सवाल वो ऐसे भी देते हैं आपको प्रश्न में, वो पहले ये समझाऊंगा फिर ये समझाऊंगा। इसी का दूसरा सवाल देखो कि वो पूछेगा आपको MA प्लस NC प्लस OE, ये O है, OE ये प्लस MB प्लस ND प्लस OF, ये क्या होगा। वैसे तो मैं बता दूं इसका आंसर, देखो ये है आंसर, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, लेकिन हमारे लिए क्या है, समझना जरूरी है कि सर क्यों 3 होगा। इस तरह के सवालों में अगर 2-3 बार दे दो कि 3 क्या होगा, देखो ये कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है मैं यही समझा दूंगा आपको कि ये पहले ये समझाऊंगा फिर ये समझाऊंगा, ठीक है। इसको अभी मत देखना, इसकी बात कर रहे हैं। सर ये क्या दिया मेरा a/b रेशो बराबर है c/d, ये बराबर है आपका e/f, और ये बराबर है मेरा 3/1, वही बात होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा दे तो इसका क्या मतलब होता है, a मेरा 3 के बराबर है तो c भी तो मेरा 3 के बराबर है, e भी तो मेरा 3 के बराबर है ना भाई, रेशो ही तो है। इसको ऐसे समझो ना, a/b 3 है, c/d 3 है और e/f ये भी 3 है, और अपॉन 1 भी है। तो a कितना हुआ 3, b कितना हुआ 1, c कितना हुआ 3, d कितना हुआ 1, e कितना हुआ 3, f कितना हुआ 1। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी संख्या की वैल्यू बदली क्या, a अगर 3 है तो यहाँ कहीं और a आया क्या, नहीं। b अगर 1 है तो कहीं और b आया क्या, नहीं। हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या की वैल्यू नहीं बदली तो हमें सबका रेशो बराबर करने की जरूरत नहीं, मतलब सब ठीक ठाक है। जब सब ठीक ठाक है तो a 3 है, b 3 है, e 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a क्या है 3 है, c कितना है 3 है, e कितना है 3 है, अपॉन b कितना है 1, d कितना है 1, f कितना है 1, देख लो यहाँ से निकाला है। तो ये क्या बन गया मेरा 9 अपॉन में 3, फिर कट जाएगा 3 से 1 से, क्या आया 3/1 आया। वही चीज़ आ गई जो यहाँ पे है, मैंने कहा था इसको क्या लिखो 3/1, वही आ गया ना। आंसर मैंने बताया था क्यों आया था, ये समझ गए। तो आंसर हमेशा आपका यही आएगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है कि वो उसका मल्टीपल हो, वही सेम चीज़ जुड़े तो रेशो बदलता नहीं है, पर आपको अभी, अरे तुम कहाँ से आ गए दोस्त, उड़ जाओ, हथेली पे ना बैठो। चलो एक छोटी सी मतलब कीड़ा था, उड़ गया, समझ गए। अरे यार हमारी भी क्लास का टाइम हो रहा है ना, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। नहीं जल्दी नहीं कर, समझ के ख़त्म करेंगे, जल्दबाजी काम किसका, शैतान का। तो आ गया, अब तुम समझ गए कि देखो जब भी ऐसा कोई सवाल है ना, ऐसा पूछे, मतलब देखो ऊपर की चीज़ जोड़ दी, ऊपर की चीज़ जोड़ दी, नीचे की चीज़ जोड़ दी, नीचे की चीज़ जोड़ दी। जब भी कभी ऊपर की चीज़ जोड़े नीचे की चीज़ जोड़े तो हमेशा वही रहेगा। और या फिर ऊपर में कुछ सेम मल्टीप्लाई करे
और नीचे भी कुछ से मल्टीप्लाई तो भी आंसर वही रहेगा। मैं दिखाता हूं कैसे, है ना, आप ये समझ गए। देखो कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहेगा, कैसा कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा a है 3 तो b है 1, है ना, ये तो याद रखो। अब c है 3 तो d है 1, e है 3 तो f है 1। अब यही चीज आप यहां रख दो। देखो a और b में m मल्टीप्लाई किया है, c और d में n मल्टीप्लाई किया है, e और f में o मल्टीप्लाई किया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कैसे कि इसलिए कि देखो मैंने यार मिटा क्यों दिया, मुझे बार बार वो लिखना पड़ेगा। क्या है मेरा, देखो m और b में m मल्टीप्लाई किया है, देखो a और b पे, तो मेरा a अपॉन b अगर 3 है तो अगर मैं इसे m से गुणा कर दूं, इसे भी m से गुणा करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऊपर नीचे m ही तो है, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर, m वैसे भी कट जाएगा, तो इधर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अरे तुम m से मल्टीप्लाई करोगे इधर भी तो वैसे कट जाएगा। देखो यहाँ भी लिखोगे तो क्या है सर, काट दो ना इसको, काहे को लिख रहे हो, क्यों तभी ढीली कर रहे हो। तो ma कितना आ गया 3, mb कितना आ गया 1, सेम चीज वही n से मल्टीप्लाई हुआ, तो nc अपॉन में nd, भाई ये भी तो 3 अपॉन 1 ही रहेगा, और वही आपका OE अपॉन में OF, ये भी तो आपका 3 अपॉन 1 ही रहेगा ना। तो अब आपको क्या बोला है, MA प्लस NC, देखो वही चीज, MA क्या है मेरा 3, NC क्या है मेरा 3, OE क्या है मेरा 3, अपॉन में MB क्या है मेरा 1, ND क्या है 1, OF क्या है, ये भी मेरा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आया 9/3, फिर कट जाएगा 1 से 3 से, तो ये कितना आएगा 3/1 वही 3, सेम जवाब आ गया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि कभी भी वो आपको अगर रेशो दे, इनफैक्ट अगर वो आपको सेम यही चीजें रखे तो ठीक है। अच्छा अगर वो आपका यहाँ पे स्क्वायर करता तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करता तो, अरे तो करता तो सर हम भी इसका स्क्वायर ले लेते ना, a के मान 3 है तो स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर देता ना तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, करके देखना, ठीक है। तुम लोग करके मुझे बताना कि अगर सबका स्क्वायर हुआ है ना तो क्या करेंगे, करके बताना मुझे, ठीक है, करके बताना। और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, जैसा कि आप घड़ी की सुई देख के समझ ही जाते होंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल नए टॉपिक मतलब नए कॉन्सेप्ट के साथ रेशियो प्रोपोर्शन में, अनुपात और समानुपातों में फिर हाजिर होंगे। क्योंकि देखो दोस्तों चैप्टर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आता है। आप इसके सवाल बहुत देखेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो प्रैक्टिस सेट भी आप लगा लोगे तो बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको ये अच्छे से समझना है, करना है। वक्त एकदम भागे जा रहा है ना, आज और एक दिन बीत गया, तो लग के करो, प्रोपोर्शन इसकी टेंशन मत लो, वो हम करवा देंगे। और आप सभी को क्या है कि हमारी फेबुलस एडू एसएससी की टीम की तरफ से आप सभी को आपके इम्तिहान के लिए ऑल द बेस्ट। एमटीएस के एग्जाम भी चल रहे हैं और आप सभी को मेरी तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।